दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड का एक ऑटोबायोग्राफिकल एशे जिनका नाम है द क्रेक ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में समझ लेते हैं, तब हम इनके सारांश को देखेंगे और समझेंगे। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड was a famous American author known for his novels about the jazz age such as The Great Gatsby। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक थे जिन्हें द ग्रेट गैट्सबी जैसे उपन्यासों के लिए जाना जाता है। द क्रेक ऑफ इज नॉट अ फिक्शनल स्टोरी but a personal essay where Fitzgerald talks about his own emotional and mental breakdown। एक ऑफ कोई कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक आत्मकथा निबंध है, ऑटोबायोग्राफिकल एशे है, जिसमें लेखक ने अपने मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटने के अनुभव को काफ़ी ईमानदारी से साझा किया है। दोस्तों, अब आते हैं समरी पे और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। द क्रेक ऑफ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे इन विच फिट्जगेराल्ड ऑनेस्टली टॉक्स अबाउट हाउ ही सफर्ड अ मेंटल एंड इमोशनल ब्रेकडाउन। दोस्तों, यह जो क्रेक अप है, यह एक ऑटोबायोग्राफिकल एशे है जिसमें फिट्जगेराल्ड बताते हैं कि ईमानदारी पूर्वक बताते हैं कि वह किस प्रकार इमोशनल ब्रेकडाउन से मेंटल एंड इमोशनल ब्रेकडाउन से सफ़र किए हैं। ही डिस्क्राइब्स हाउ ही फेल्ट कम्प्लीटली एम्प्टी इनसाइड। वह बताते हैं कि वह किस प्रकार अंदर से खुद में खाली महसूस कर रहे थे। इवन दो ही हैड बीन सक्सेसफुल एज अ राइटर, इन सब होने के बावजूद भी वह एक सक्सेसफुल राइटर बने। एट फर्स्ट फिट्जगेराल्ड बिलीव्ड दैट लाइफ वाज अबाउट वर्किंग हार्ड, अचीविंग सब सक्सेस एंड गिविंग टू अदर्स। उन्होंने पहले सोचा था कि ज़िंदगी का मतलब है कड़ी मेहनत करना, सफलता पाना और दूसरे को कुछ देना। बट ओवर टाइम ही स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड, लेकिन बीतते हुए समय के साथ वह खुद थका हुआ महसूस करने लगे। लॉस्ट एंड होपलेस, खोया हुआ और होपलेस महसूस करने लगे। ही रियलाइज्ड दैट ही वाज ऑलवेज गिविंग हिज एनर्जी एंड इमोशन टू अदर्स। वह महसूस करने लगे कि वह हमेशा दूसरों को ऊर्जा और भावनाएं देते हैं। बट नोबडी वाज गिविंग एनीथिंग बैक टू हिम, लेकिन बदले में उसे दूसरे लोग कुछ नहीं देते हैं। स्लोली दिस मेड हिम फील ब्रोकन, जो धीरे धीरे टूटा हुआ महसूस करवाते हैं। लाइक समथिंग हैड क्रैक्ड इनसाइड हिम, जैसे कि कोई बहुत तेज बड़ा धमाका होता है, इस प्रकार उसको महसूस करवाते हैं। He says the real crack up isn't a loud breakdown। वे कहते हैं कि क्रेक अप कोई तेज या बड़ा धमाका नहीं होता। इट्स अ क्वाइट एंड स्लो प्रोसेस, बल्कि यह धीरे धीरे और चुपचाप होने वाली टूटन है। इट्स व्हेन समवन कीप्स गोइंग थ्रू द मोशंस ऑफ लाइफ बट फील्स नथिंग इनसाइड। अर्थात बाहर से व्यक्ति तो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से वह भावनात्मक रूप से थक चुका होता है। फिट्जगेराल्ड admits that he had to stop pretending to be strong।
फिट्जगेराल्ड स्वीकार करते हैं कि उन्हें यह समझना पड़ा कि हमेशा मजबूत दिखने की ज़रूरत नहीं है। He learned that something it's okay to take care of yourself first. उन्होंने सीखा कि कभी कभी खुद की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। Instead of trying to fix everything, he accepted that he was broken and tired to find peace in living life quietly and honestly. और यह कोई स्वार्थ नहीं है। अंत में यह बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग, सभी चीज़ों को फिक्स करने के जगह पर ही एक्सेप्टेड दैट ही वॉज ब्रोकन एंड टायर्ड टू फाइंड पीस, उसे एक शांति खोजना चाहिए इन लिविंग लाइफ क्वाइटली एंड ऑनेस्टली, उसे अपने ज़िंदगी को शांतपूर्वक और ईमानदारी पूर्वक जीने के लिए खोज लेना चाहिए। अब आइए दोस्तों इस ऑटोबायोग्राफिकल एसे से हमें किस टाइप का मैसेज मिलता है या मोरल मिलता है, तो उनको जानते हैं। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल पीपल कैन फील ब्रोकन इनसाइड, इट्स ओके टू फॉल अपार्ट समटाइम्स, व्हेन मैटर्स इज लर्निंग टू लिव ट्रूथफुली एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अर्थात हर इंसान कभी न कभी टूट सकता है, चाहे वो कितना ही सफल क्यों ना हो। इस टूटन को समझना, स्वीकार करना और फिर से खुद को जोड़ना ही असली ताकत है। दोस्तों, इस ऑटोबायोग्राफिकल एशे में एफ फिट्जगेराल्ड यही बताते हैं कि इंसान को टूटने के बाद भी एक अच्छी स्थिति में आकर खड़ा होना ही एक अच्छे इंसान की पहचान।